और इटावा से खबर आ रही है जहां पर मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है आज और इस पुण्यतिथि में अखिलेश यादव शामिल होंगे। राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव भी शिरकत करेंगे। सैफई आवास में पुण्यतिथि पर हवन पूजन भी किया जा रहा है। तो नेताजी की समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। कई वरिष्ठ नेता भी श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। तो खबर इस वक्त की इटावा से बता रहे हैं आपको। मुलायम सिंह यादव की पहली पुण्यतिथि है आज और श्रद्धांजलि दी जा रही है। हवन पूजन भी किया जा रहा है। राम गोपाल यादव और शिवपाल यादव भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो नेताजी की पुण्यतिथि पर अखिलेश यादव शामिल हुए हैं। शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी शामिल हुए हैं। पहली पुण्यतिथि है। इसके साथ ही साथ नेताजी को याद किया जा रहा है। उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया जा रहा है। उनका राजनीतिक सफर को याद किया जा रहा है। उनके त्याग और संघर्षों को भी याद किया जा रहा है। हर कोई अपने अपने स्तर से नेताजी को याद कर रहा है। तो आज पहली पुण्यतिथि है और पुण्यतिथि पर हवन पूजन भी किया जा रहा है। श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर राजधानी लखनऊ से दीपक पांडे और इटावा से कुलदीप दुबे जुड़ चुके हैं। कुलदीप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज नेताजी को याद किया जा रहा है, उनके लिए हवन पूजन भी किया जा रहा है। इटावा में देखा जा रहा है कि इटावा के सैफई में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी हवन पूजन कर रहे हैं। और हमारे साथ दीपक भी हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, क्योंकि आज नेताजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी जा रही है। सभी लोग अपने अपने तरीके से श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बात की जाए जिस तरह से राजनीतिक पुरोधा मुलायम सिंह यादव की बात की जाए तो आज ही के दिन 10 अक्टूबर 2022 में अंतिम सांस इन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में ली थी और बताते चले कि आज उनकी पहली पुण्यतिथि है। ऐसे में उनके प्रत्यक्ष निवास सैफई में लगातार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान हवन पूजा और रक्त शिविर आयोजन की बात की जाए या सरकारी अस्पतालों में ब्लड बैंक की बात की जाए या तमाम ऐसे जिस तरह से जन कल्याणी योजनाओं की बात की जाए या गरीबों को भोजन की बात की जाए या तमाम फल फ्रूट की बात की जाए तो लगातार सरकारी अस्पतालों में फल फ्रूट बांटा जा रहा है। नेताजी की जो आज पुण्यतिथि है इसको लेकर जगह जगह पर बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उनके स्मृति केस को याद किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात है, नेताजी को धरती पुत्र मुलायम सिंह के यादव के नाम से जाना जाता था और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव की छवि थी, सभी राजनीतिक दल उनका सम्मान करते थे। यही कारण है कि आज जब उनकी पुण्यतिथि है तो सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरह से उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और जिस तरह से बात की जाए मुलायम सिंह यादव का तो मैनपुरी में उनका जन्म हुआ था। 22 नवंबर 1939 में ये मैनपुरी के ग्रामीण क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था और इस शुरुआती जो शिक्षा दीक्षा रही है मैनपुरी, इटावा तमाम जगहों पर रही। और साथ ही साथ बता दें कि जिस तरह से इन्होंने शिक्षक से अपने जीवन की शुरुआत की थी, शिक्षक एक मार्गदर्शक होता है तो कहीं ना कहीं, और इनको जो पहलवानी का शौक था, पहलवानी भी करते थे, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, इनको राजनीतिक अखाड़े में उतारना था। तो कहीं ना कहीं पहली बार 1967 में विधायक बनते हैं। विधायक से विधानसभा के दर पर पहुंचे, उसके बाद लगातार उनको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। चाहे 2002 की बात करें, 2003 की बात करें या तमाम बात की जाए, 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और साथ ही साथ जिस तरह से बात करें देश के गृह मंत्री रहे। तो ये अपने आप में बेहद ही महत्वपूर्ण है मुलायम सिंह के लिए और मुलायम सिंह के परिवार के लिए। जिस तरह से बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सुबह से ही मैनपुरी और इटावा में है, सैफई में है, उनके प्रत्यक्ष निवास पे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भव्य तरीके से हवन पूजन कीर्तन और तमाम तरह से आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल दीपक, और देखा भी जा रहा है क्योंकि मुलायम सिंह यादव
एक ऐसे नेता रहे हैं जिनको राजनीतिक तौर पर कोई विरासत नहीं मिली थी। उन्होंने खुद से ही सब कुछ बनाया था, खुद से ही पहचान बनाई और एक निचले तबके से उठ करके अपने एक पहचान बनाने के साथ ही साथ एक नाम लिया, धरती पुत्र, जिसको आज सभी, चाहे सफाई की बात कर ले, पूरे इटावा की बात कर ले या पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ले, हर कोई उन्हें धरती पुत्र नाम से जानता है। एक पहचान बनाना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि उनका संघर्ष वाकई में अब देखने को भी ये मिलता है कि उनके संघर्ष को लेकर के धरती पुत्र जैसे नाम दिए गए, नेताजी जैसे नाम दिए गए और राजनीतिक सफर में जो उनकी बुनियादी नींव थी वो भी काफी मजबूत बताई जाती है। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर मुलायम सिंह यादव की, तो मुलायम सिंह लगातार एक जो नारा हुआ करता था, हम संघर्षवादी हैं, हम समाजवादी हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो संघर्ष किया, उन्होंने जो ग्रामीण क्षेत्र से निकलकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए और तीन बार, एक बार नहीं 3 बार मुख्यमंत्री बने, सांसद बने, गृह मंत्री बने, तो जो उनकी परिचर्चा है या उनके जो संघर्ष जीवन की बात की जाए, तो अगर उनकी किताब पढ़ी जाए या उनके बारे में पढ़ना हो तो बहुत आसान नहीं, उनको जितना ज्यादा पढ़ा जाए उतना ही कम है, क्योंकि प्रदेश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने काम किया या मुलायम सिंह यादव की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि की पकड़ है वो अपने आप में अलग छवि बनाती है। चाहे वो सभी विपक्षी दलों की बात करें तो नेताजी मुलायम सिंह यादव को लगातार सभी दलों से सम्मान मिलता हुआ आया है, तो यही कारण है मुलायम सिंह यादव को एक अपनी अलग छवि, अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि पे अलग एक पहचान मिलती हुई दिखाई देती है हर समय। बिल्कुल दीपक, और इसके लिए देखा भी जा रहा है कि तमाम जगह कार्यक्रम का भी आयोजन अब किया जा रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, श्रद्धांजलि दी जा रही है मुलायम सिंह यादव को, क्योंकि पहली पुण्यतिथि है। कुलदीप दुबे भी है हमारे साथ इटावा से। कुलदीप, किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं सैफई में? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, आज जो है सुबह से ही लगातार नेताओं का यहाँ जमावड़ा लगा हुआ है। एक के बाद एक से एक नेता जो प्रदेश के हैं वो यहाँ आज इटावा के सैफई में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करने आ रहे हैं। आज सैफई में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखा गया है, जो कि नेताजी मुलायम सिंह यादव के वहाँ उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम जिलों से लोग, जो नेता है, विधायक हैं, सांसद हैं, वो यहाँ सैफई में आकर एकत्रित हो रहे हैं, जुट रहे हैं और लगातार जो अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव, रामगोपाल, शिवपाल यादव अपने आवास पर जो है हवन कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और हवन कार्यक्रम में जो है उनके साथ डिम्पल यादव समेत पूरा परिवार एकत्रित है। जी बिल्कुल कुलदीप, और ये देखने वाली बात भी है क्योंकि जिस तरह से नेताजी ने एक पहचान बनाई, ना सिर्फ खुद को लेकर के बल्कि पूरे सफाई को लेकर के, पूरे इटावा को लेकर के एक पहचान दी और सभी का सहयोग भी किया। हमेशा से ही वो एक एक तबके को ध्यान में रखते थे। इसके साथ ही साथ नेताजी से जब भी किसी एक व्यक्ति की बात की जाती थी, फिर चाहे कोई भी हो, कहते हैं कि वो उसका पता तक ही भी बता देते थे नाम के साथ साथ। जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात कही। नेताजी के बारे में ये जो लोग हैं ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि नेताजी जिससे भी एक बार मिल लेते थे उसको दूर से ही देख के आवाज लगा देते थे, उसके नाम से आवाज लगाते थे। इसी बात से नेताजी की लोग जो है पहचान मानते हैं, क्योंकि यहाँ इटावा तो नेताजी का पैतृक गांव भी है सैफई, तो यहाँ इसके अलावा नेताजी को पूरे प्रदेश नहीं, देश में जहाँ जहाँ उनके जो समर्थक हैं और जो उनके मिलने वाले हैं, नेताजी हमेशा उनको दूर से ही देखकर आवाज लगा देते थे, भरी मंच से उनको नाम लेकर बुलाते थे, इसी बात से जो है उनके जो समर्थक हैं हमेशा उनको याद करते हैं। आज में हजारों की संख्या में यहाँ सैफई में लोग एकत्रित हो रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, नेताजी को जो है श्रद्धा सुमन जो है अर्पित कर रहे हैं। और यहाँ ऐसा नहीं है कि अपने इटावा से या प्रदेश से ही लोग आ रहे हैं, पूरे ही आप
देखें, आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में तस्वीरों में। पूरे ही देश के अलग अलग कोनों से यहाँ लोग आ रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं और जो है उनको श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। आपको एक यहाँ पर जो है एक नई बात बताना चाहूंगा। नेताजी जो है शुरुआत से इटावा में जो है लोगों को जो है अपना नाम से तो बुलाते ही थे, पर जो है इटावा को एक अलग लेकर जाना चाहते थे, जो उनका सपना था। अब अखिलेश यादव जो है उनके सपने को साकार करने की पूरी कोशिश में जुगत में है और इटावा में लगातार लोग जो है यहाँ पर सैफई में पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये देखा भी जाता था कि अभूतपूर्व प्रतिभा के धनी आज नेताजी की पहली पुण्यतिथि है और सभी लोग, पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इटावा से भी आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और कुछ देर बाद आपको ये तस्वीर दिखाएंगे जहां पर जगह जगह से लोग श्रद्धा सुमन देने इटावा के सैफई पहुंचेंगे। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव हवन पूजन कर रहे हैं, उनके साथ शिवपाल यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद हैं।